दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और आप काफी सारे बैंक का चक्कर लगा लगा करके थक गए होगे। आपने दोस्त या रिलेशन वालों से भी पैसे मांगे होंगे, लेकिन वो तो साफ आपसे मुंह ही फेर देते होंगे और आपको पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन से भी लोन ट्राई करता होगा, लेकिन आपके सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। इसीलिए आप लोग के कहने पर मैं आपके लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 3 लाख तक का इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 3 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन से 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा और साथ ही के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.4 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यदि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या पर्सनल लोन की आवश्यकता है, सैलरीड पर्सन हो, तो आपको दोनों केस में ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। देखो, सबसे पहले इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए 3 सिंपल स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले आपका लोन ऑफर चेक होगा, उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड यानी कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है और आपका रीपेमेंट करने का भी अच्छा खासा फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद। देखो, सबसे पहले इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपका 25,000 और मैक्सिमम आपको 3 लाख यानी कि 25,000 से लेकर के 3 लाख तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का टेन्योर 6 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रीपेमेंट करने का टेन्योर मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% से लेकर के 36% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। प्रोसेसिंग फी की अगर मैं बात करूं तो 3% से लेकर के 5% तक का ये एप्लीकेशन आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है। देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो 1 लाख का, मान लो आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, अगर आपका लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट अगर आपका 24% पर एनम के हिसाब से लगता है और 12 महीने के लिए आपका रीपेमेंट करने का समय मिलता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 2,000 रुपया यानी कि आपका टोटल 1 लाख का इंटरेस्ट रेट हो जाता है 24,000। यानी कि अगर 1 लाख का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ आपको 1 लाख का टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है 1,26,000। यानी कि ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके डिटेल्स फिल करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो सीमलेस प्रोसेस, जिसमें आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। साइड में स्क्रॉल करोगे, इंस्टेंट कैश जो है आपको कुछ ही घंटों के अंदर बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अगेन से साइड में स्क्रॉल करोगे तो नीचे में आ जाता है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहां पे अब आपको वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहां तो एक ईमेल आईडी फिल करना होगा। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका ईमेल आईडी नहीं भी है तो किसी और का भी ईमेल आईडी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना होता है। तो चलिए, मैं अपना ईमेल और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके इस बॉक्स पर टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू
कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है। जो आप अपना मोबाइल नंबर फिल किए होगे उसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपका ओटीपी गया होगा आपके अपने मोबाइल नंबर पे, जो कि आपका 6 डिजिट का होता है। यहां पे ओटीपी आएगा तो कॉपी करके पेस्ट कर लेना है या ऑटोमेटिक फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपसे ये एप्लीकेशन का परमिशन मांगता है, एप्स का और एसएमएस का परमिशन मांगेगा। तो सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है क्योंकि ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। परमिशन देने के लिए इस बॉक्स पर टिक करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, बट हमें इन सब सारे से मतलब नहीं है, पैसे की आवश्यकता है तो लोन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर अ लोन नाउ का ऑप्शन, अगर ये डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आपको लोन्स वाले या क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई करने से पहले यानी लोन लेने से पहले किसी और का डिटेल्स यूज नहीं करना है। देखो सबसे पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, आपका खुद का यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी से अगर आप एग्री करते हो तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है टेल अस अ लिटिल अबाउट सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, जो आपके पैन कार्ड पे फर्स्ट नेम होगा जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड के हिसाब से आपको लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट, आपको अगर पैसे की आवश्यकता है तो कितना पैसा आपको चाहिए, कितने आपको पैसे की आवश्यकता है तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो आपको अपना मंथली इनकम फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये पर्सनल डिटेल्स को अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से, जैसे मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट बर्थ, जितने पैसे की आवश्यकता उतना सेलेक्ट कर लिया। सैलरीड पर्सन हूं तो पर मंथ जितना भी पैसा अर्न होता है मैंने अपना सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो एक बार मैच करके नीचे में देख सकते हो प्रोसीड का ऑप्शन, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है चेक करने के लिए लोन ऑफर कुछ और डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं। सबसे पहले जेंडर टाइप, मेल हो या फीमेल हो तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सेलेक्ट करना है। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे यहाँ पे उनका पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, जो आपका करेंट एड्रेस होगा ना तो वहीं का आपका पिन कोड फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए ये सब सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से मैं फिल कर लेता हूं। तो गाइस देख सकते हो मैंने अपना जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लिया, पैन कार्ड का नंबर फिल कर लिया, पिन कोड करेंट एड्रेस का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपना एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया, फिल कर लिया। आपके हिसाब से आपको अपना सारा डिटेल्स यहां पे फिल करने के बाद गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहां पे ऑफर निकल करके आता है मुझे 5000 से लेकर के यहां पे देख सकते हो 1.5 लाख तक लोन अप्रूव हो चुका है। देखो यहां पे मैं चाहूं तो जितने पैसे की आवश्यकता है 1.5 लाख तक का उसके अंदर मैं पैसे ले सकता हूं, लेकिन मुझे 80,000 ही रुपया की आवश्यकता है। तो जितना आपको जरूरत होगा उतना ही आपको पैसे लेना है, नहीं तो आपका इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा हो सकता है। तो मुझे कम अमाउंट की ही आवश्यकता है तो उतना अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिपेमेंट का पीरियड 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने, यानी कि 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक का रिपेमेंट करने का पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर मैं 80,000 को चुका दूंगा। तो आपको अपना 6 मंथ सेलेक्ट करना है। आपको अपने हिसाब से देख लेना है कितने मंथ के अंदर सेलेक्ट कर लोगे तो फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देख सकते हो आपका रिपेमेंट पर मंथ 5 तारीख को कटेगा।
उसके बाद प्रोसेसिंग फी 100 रुपया लगेगा और आपका आप देख सकते हो यहाँ पे नेट डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो 80,732 रुपया। तो अब आपको यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करके 24 घंटे तक वेट करना है और आपके कस्टमर केयर के थ्रू कॉल आएगा कि आपका नाम क्या है, लोन लेना चाहते हो तो इतना आपका अमाउंट है। उसके बाद 24 घंटे तक वेट करोगे, जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है प्रीफर गेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।